ओम सूर्योदेवाय नमः। आज रविवार है। आज हम सूर्यदेव के बारे में जानेंगे। सूर्यदेव के माता पिता। पौराणिक संदर्भ में सूर्यदेव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य देवता के पिता का नाम महर्षि कश्यप व माता का नाम अदिति है। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया। 33 देवताओं में अदिति के 12 पुत्र शामिल हैं, जिनके नाम हैं विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। 12 आदित्यों के अलावा 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार मिलाकर 33 देवताओं का एक वर्ग है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। इनके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानों की उत्पत्ति की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, वो उत्पन्न हुए। उसके बाद यम और यमुना, ये जुड़वा संतानें हुई। यमुना को ही कालिंदी कहा गया। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह ना सकी। उसने अपनी ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया स्वर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्यदेव ने उनके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के समान ही था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया से शनि और तप्ती नाम की कन्या हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। कहते हैं कि वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब संज्ञा अपनी छाया छोड़कर स्वयं घोड़ी का रूप धारण करके तप करने लगी, भगवान सूर्य ने जब संज्ञा को तप करते देखा तो उन्हें पुनः अपने पास ले आए। फिर संज्ञा ने बड़वा यानी घोड़ी रूप से अश्विनी कुमार हुए। सूर्य का कुल। अदिति के पुत्र विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, देष्ट, करुष और प्रशद्र नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। सूर्य के कई अन्य पुत्र भी थे। त्रेता युग में कपिराज सुग्रीव और द्वापर में महारथी कर्ण भगवान सूर्य के ही अंश से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। श्री कृष्ण की माता देवकी अदिति का अवतार बताई जाती हैं। भगवान सूर्य के परिवार की विस्तृत कथा भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा सांब पुराण में वर्णित है। सभी सूर्यवंशी उन्हीं की संतानें हैं। सूर्य के अन्य नाम और भी हैं: रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, सविता, दिनमणि, आदित्य, अनंत, मार्तंड, अर्क, पतंग और विवस्वान। रविवार की प्रकृति ध्रुव है। रविवार भगवान विष्णु और सूर्यदेव का दिन भी है। हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अच्छा स्वास्थ्य व तेजस्विता पाने के लिए रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। सूर्यदेव ग्रह नहीं देवता हैं। सूर्य ग्रह को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। ज्योतिष के कुछ ग्रंथों और पुराणों में इन्हीं सूर्यदेव को सूर्यदेव
से जोड़कर भी देखा जाता है, जबकि सूर्य देव का जन्म धरती पर ही हुआ माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने सूर्य साधना करके अपने गर्भ से एक तेजस्वी वानपुत्र को जन्म दिया था। यह भी कहा जाता है कि सूर्य देव ने ही उन्हें उनके गर्भ से उत्पन्न होने का वरदान दिया था। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। सूर्य पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, कीर्ति, धन आदि का कारक होता है। सूर्य देव को आरोग्य का देवता माना जाता है। सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना करके जीवन में सफलता, मानसिक शांति पाई जा सकती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार। भगवान सूर्य को अर्घदान का विशेष महत्व बताया गया है। रविवार के दिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल लेकर और उसमें लाल फूल, चावल डालकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस अर्घदान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। रविवार का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। इस दिन सूर्य देव का पूजन अर्चन करने का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस व्रत को और पूजा को करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जीवन के सभी सुखों को भोग करने का अधिकारी बन जाता है। जानते हैं व्रत कैसे रख सकते हैं। पौराणिक ग्रंथ में रविवार के व्रत को समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। अच्छे स्वास्थ्य व घर में समृद्धि की कामना के लिए भी रविवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। पूजा के बाद भगवान सूर्य देव को याद करते हुए ही तेल रहित भोजन करना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित रूप से उपवास रखने के पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपवास को करने से उपासक जीवन पर्यंत तमाम सुखों का भोग करता है व मृत्यु के पश्चात सूर्य लोक में गमन कर मोक्ष प्राप्त करता है। सूर्य के कुछ मंत्र हैं या उनका नाम कह लें। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मैं भेजती रहूं और अच्छे अच्छे भजन सुनते रहें, कहानियाँ, किस्से और जानकारियाँ मैं देती रहूं। सूर्योदेवाय नमः। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी के जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, सबकी अच्छी सेहत हो और सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरसती रहें। ओम सूर्योदेवाय नमः। आज रविवार है। आज हम सूर्यदेव के बारे में जानेंगे।